गुरुदीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार। पलक न विसरो तुम भणे, गुरु मुझ प्राण आधार। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। एक भव अवतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। व्याख्यान वाचस्पति, वचन सिद्ध साधक, उग्र विहारी, आशु कवि, 12वें पट्टेदार, आचार्य प्रवच श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता, अनुपेहा ध्यान प्रणेता, प्रवचन प्रभावक, मेरे जीवन उद्धारक, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमने जी को विद्युत वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से एक भवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना। ऐसे आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने 250 से अधिक काव्यों की रचना की है। उसके अंदर ये अमर प्रिय रचना है बड़ी साधु वंदना। इसके प्रवचन की श्रृंखला चल रही है, आप सुन रहे हो। कड़ी के अंदर बताया है कि गंगादत्त मुनि आनंद, तारन तिरन जहाज, मुनि कौशल रहो, दियो घड़ाने साज। बंधुओं, पूर्व के अंदर आपने गंगादत्त मुनि का विवरण सुना और उसी लाइन के अंदर आता है कि रोहो अणगार, यानी रोह नाम के अणगार थे जो भगवती सूत्र के पहले शतक के 6ठे उद्देश्य के अंदर उनका विवरण मिलता है। वह अणगार जब दूसरों से सुना कि दूसरों के मत मतांत के अंदर लोक के जो परिभाषा बताई है, जैसे जैन धर्म कहता है कि लोक अनादिकाल से है और अनादिकाल तक चलता ही रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन बाकी जो अन्य दर्शन है, जैसे हिंदू परंपरा के अंदर कहा गया है कि ये संसार की रचना करने वाला वहाँ सृष्टिकर्ता ईश्वर है, और सांख्य दर्शन के अंदर कहते हैं कि संसार की रचना ईश्वर ने नहीं किया, वहाँ पर प्रकृति और पुरुष के द्वारा निर्माण किया गया है। और यहाँ जो मुस्लिम होते हैं, जो ईसाई होते हैं, वो भी सृष्टिकर्ता जो ईश्वर बताए हैं, यानी वो स्वयं ही रचना करते हैं और उन्हीं के द्वारा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से अलग अलग मत मतांतर के अंदर ये सारी चीज़ें बताई। तब एक बार रोह अणगार को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने सोचा, उन्होंने चिंतन किया कि ये वास्तविक सत्य है या फिर सत्य कुछ और है। बंधुओं, वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के पास जाते हैं क्योंकि मन के अंदर जिज्ञासा थी, और वहाँ जिज्ञासा को समाधान प्राप्त करने के लिए जब जाते हैं, बंधुओं, भगवती सूत्र के अंदर उनके बारे में विवरण बताया कि रोह अणगार वह विनयवान थे, वह शीलवान थे और गुरु के प्रति हमेशा निकट रहने वाले, सदैव भक्ति करने वाले, और उनके अंदर जो स्वभाव, जो प्रकृति थी वो भद्र था, वहाँ विनीत का स्वभाव थे। उनके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ अल्प था। तो इस तरह से जो रोह अणगार है, तो वहाँ पर जाते हैं भगवान महावीर स्वामी के पास और उनको 3 बार वंदना करके प्रदक्षिणा करते हुए उनको पूछा कि हे भंते, मैंने सुना है कि ये संसार की रचना ईश्वर ने की है, लेकिन जैन धर्म क्या कहता है। उस समय भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ये जो संसार की रचना है वो किसी ने नहीं की है। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब हमेशा कहते हैं और पूछते हैं कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। बंधुओं, आपको पूछती हूँ, पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई है, आप क्या जवाब दोगे? अंडा आया या मुर्गी आई है? कोई नहीं कह सकता कि पहले अंडा आया है या पहले मुर्गी आई है। अगर पहले अंडा आया तो फिर वो अंडा निकला कहाँ से, और अगर पहले मुर्गी आई तो वो मुर्गी आई कहाँ से। तो इस तरह से एक कोई नहीं कह सकता है कि लोक का जो अनादिकाल से चल रहा है, एक किसने प्रारंभ किया है, कहाँ से प्रारंभिकरण हुआ है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ने रोह अणगार को कहा कि जैन दर्शन के अंदर कोई ईश्वर कर्ता नहीं मानता है, ये तो अनादिकाल से है।
अब जैसे कि आप मकान देख रहे हो, कोई मकान आपने देखा और मकान देखने के बाद मन के अंदर विचार आया कि मकान तो बनाया हुआ है, किसी के द्वारा बनाया हुआ है, क्योंकि दीवार लगी है, छत लगाया हुआ है, दरवाजा लगाया हुआ है, ये सब निर्माण किया गया। लेकिन प्रश्न वापस आता है कि आकाश किसने बनाया है? क्या आकाश किसी ने बनाया है? वह आकाश किसी ने बनाया नहीं है। और ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी किसी ने नहीं बनाई। ठीक उसी प्रकार ये लोक जो है, ये अनादि काल से चल रहा है, चलता आ रहा है। लोक के बारे में ही नहीं, संसार, जीव, षट द्रव्य, जीवास्तिकाय, कालास्तिकाय, ये सारे के बारे में जब रोह अनगार ने प्रभु से पूछा तो उनको यह जवाब मिला कि ये अनादि काल से है, किसी के द्वारा कोई निर्माण नहीं किया गया है। बंधुओं, रोह अनगार को जब इन सारे समाधान प्राप्त हो जाते हैं, तब वहाँ पर संयम जीवन में आगे बढ़ते हुए अंतिम समय के अंदर संथारा सल्लेखना को ग्रहण करते हुए, सारे पापों की आलोचना करते हुए वहाँ वैमानिक देव में जाकर जन्म लेते हैं। और प्रभु ने कहा कि ये अंतिम महाविद्य क्षेत्र के अंदर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी साधु वंदना के अंदर ऐसे चारित्र आत्माओं का वर्णन मिलता जो सिद्ध हो चुके हैं और सिद्ध होने वाले हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि इसका पठन पाठन अगर साधक रोज करता है तो असाता वेदनीय कर्म अगर उदय में आए हुए तो वहाँ साता वेदनीय कर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसके अंदर अनेक आगमों का वर्णन मिलता है, जैसे कि अभी आप पोजीशन के अंदर अंतर्गत सूत्र सुन रहे हो, ये भी महापुरुषों का वर्णन इस साधु वंदना के अंदर मिलता है। भगवती सूत्र है, ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र, इस तरह से अनेक सूत्र, अनेक आगम के अंदर बड़ी साधु वंदना में जो उल्लेख चारित्र आत्माओं का वर्णन मिलता, ये सारे आगम से लिए गए हैं। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब फरमाते हैं कि इसका निरंतर अगर 6 महीने तक पठन पाठन करते हैं तो साधक को अंतिम समय के अंदर संथारा अवश्य ही प्राप्त होता, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला शब्द आता है नमो, यानी नमन करता हूँ। किसको नमन किया गया है? वहाँ चारित्र आत्माओं को नमन किया। बंधुओं, जैन धर्म व्यक्ति की पूजा नहीं करता, जैन धर्म गुणों की पूजा करता है। तो चारित्र आत्माओं के अंदर जो गुण है, उन गुणों की पूजा की जाती है। तो आप भी निरंतर बड़ी साधु वंदना का पठन पाठन जैसे करोगे, आपके भीतर भी वो पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होगा, पाप कर्म क्षय होंगे, शरीर के अंदर साता वेदनीय कर्म उपार्जन होगा। और जैसे जैसे आप निरंतर इसका अभ्यास करोगे, बंधुओं, एक हकीकत संस्मरण है। 2011 के अंदर जिस समय हमने गुवाहाटी में चातुर्मास किया था, तब उस समय वहाँ के एक श्रावक थे बेताला जी, उन्होंने अपने जीवन का संस्मरण सुनाया कि ये बड़ी साधु वंदना का जिस तरह से वो पठन पाठन करते, तो उस समय उनके अंदर ऐसी खुशी का वातावरण छाया हुआ रहता था। एक बार क्या हुआ, जब वो सामायिक कर रहे थे तो सामायिक करते समय घर के अंदर कोई नहीं थे, वो सिर्फ अकेले सामायिक कर रहे थे। वो तो उस बड़ी साधु वंदना को बहुत चाव से, भक्ति भाव से उसका पठन पाठन कर रहे थे। उनके घर पर एक चोर घुस आया था। बंधुओं, वह चोर चोरी करने के लिए उसी के भाव से आया था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास खड़ा था तो सोचा कि अभी जाऊंगा और चोरी करूंगा, क्योंकि उसने देख लिया घर पे कोई नहीं है, लेकिन वहाँ श्रावक एक सामायिक कर रहे हैं, अब घर पे कोई है नहीं, तो उस चोर के लिए तो बहुत ही अच्छा समय था। लेकिन बड़ी साधु वंदना का वो श्रावक जी पठन पाठन कर रहे थे, भाव भक्ति के साथ में जोर जोर से बोल रहे थे। बंधुओं, वहाँ चोर वहीं पे स्तंभित हो गया, उसके एक पाँव भी आगे नहीं बढ़े और जैसा आया था वैसा का वैसे चला गया। तो ऐसे बड़ी साधु वंदना के अंदर जब चारित्र आत्माओं का हम स्मरण करते हैं तो हमारे जो पाप कर्म उदय में आए हुए रहते, वो पाप कर्म नष्ट होकर पुण्य कर्म में बदल जाते हैं। तो आप निरंतर इसका
पठन पाठन करोगे तो आपको आत्मा की उन्नति होगी और संसार के भव भ्रमण भी मिटेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।